कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है और बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनीपत के मूर्थल गांव की बेटी निधि की, जिसने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर 286वां रैंक हासिल किया है। अपने जिले के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। निधि के परिवार में खुशी का माहौल है और एक दूसरे का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। वहीं चारों तरफ से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। निधि ने बताया कि बचपन में उसे अपने पिता से प्रेरणा मिली थी और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा देने की बात सोची थी और उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। सर, मैंने कॉलेज के बाद से ही डिसाइड कर लिया था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का सर। और सर ये मेरा लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें मैं अनसक्सेसफुल रही थी बिकॉज ऑफ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड देन फाइनली आई फाउंड माय नेम इन द पीडीएफ टेस्ट टाइम। कितने घंटे पढ़ाई की आपने इस पूरे मुकाम तक पहुंचने के लिए और किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एज ए 286वां रैंक लाने के लिए? सर डिफ़िकल्टीज़ तो डेफिनेटली काफ़ी थी सर, काफ़ी, क्योंकि लंबा सफ़र रहता है। इट्स नॉट अबाउट एवरी डे वेयर यू कैन फाइंड सक्सेस इन समथिंग, एनी स्मॉल माइलस्टोन और अ बिग माइलस्टोन, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी. So that's why it becomes all the more difficult to sustain yourselves for such a long period of time, because एग्ज़ाम का प्रोसेस भी 1 साल तक चलता है और उससे पहले भी एटलीस्ट आपको 1 to 2 years की प्रिपरेशन आपको चाहिए. तो जो था मेरा सफ़र कि मैंने कॉलेज के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. उसके बाद सर जो घंटों की बात अगर हम करें तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एटलीस्ट आप 8 to 10 आवर्स आप अपनी स्टडी को डिवोट कीजिए. प्लस सर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ना इग्नोर करें, क्योंकि जो इसमें जो जर्नी है, क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टिंग है. और स्थिति ठीक थी, परीक्षा ने मेहनत की और सभी का योगदान है, मैडम का भी, इसने पूरा ध्यान रखे इसका. कितनी खुशी है जी अब बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया है और वो भी रैंक अपने कपड़े में नहीं. हमारा बाबूजी कहें थे शाम ने यह बात. आपकी बेटी ने बताया कि आपसे ही प्रेरणा लेकर उन्होंने यूपीएससी तैयार की. मन था कभी भाई बच्चा हमारा ये करे, तो उसने ये हमारे को तोहफा दिया. आज के समय में बेटियों का लगातार आगे आ रही हैं और पढ़ाई को लेकर अन्य बेटियों को क्या कहेंगे और अन्य माता पिता को? सभी को यही कहेंगे जो बहुत से ये सोचते हैं बेटियां पराया धन है, पर सभी का ये तो अब उसने पढ़ाना चाहिए. परिवार भी संभलेगा, उससे समाज भी ठीक होएगा. देखो बहुत खुशी हो रही है. देखो जी, मेहनत तो सबके बच्चे करते हैं, जब प्रभु कृपा करते हैं काम तो तभी होते हैं. कितने घंटे पढ़ाई करती थी निधि? देखो निधि पढ़ने में 10 से 12 घंटे, कभी कभी 15-18 घंटे तक दे देते थे. मेहनत तो काफ़ी करी, लेकिन यही है कि समय आने पर ही सफलता मिलती है. कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि बेटी बोले कि माँ मैं पढ़ रही हूँ और आप मुझे कुछ और बोल रहे हैं? नहीं, मैंने अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखा. जैसा प्लेटफॉर्म को चाहिए था वैसा देने की कोशिश की. मैं खुद भी एक फार्मासिस्ट हूँ तो समझ सकती हूँ कि पढ़ने के दौरान बच्चों को क्या क्या. कितने भाई बहन हैं निधि? ये 3 बहन भाई हैं, 2 बेटे हैं छोटे से, और ये सबसे बड़ी बेटी है मेरी. निधि सबसे बड़ी है? हाँ जी. साथ ही निधि ने ये भी बताया कि कई घंटों की पढ़ाई करने के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया है और पहले कोविड-19 के कारण इंटरव्यू में वो रह गई थी, लेकिन दूसरी बार उसने अपना सपना पूरा कर लिया है. बेटी के इस मुकाम तक पहुंचने के बाद से उनका परिवार फूले नहीं समा रहा है. निधि के माता पिता ने बताया कि वो बचपन से ही बहुत होशियार थी और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करती थी. आज उन्हें बहुत खुशी है और सभी माँ बाप के लिए यही कहेंगे कि इसी तरह बेटियों को आगे लाएं और उन्हें पढ़ाएं ताकि वो और आगे बढ़ सकें. सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.